करवा चौथ की रात जब पूरे देश की सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कर रही थी, ठीक उसी दिन मध्य प्रदेश के सीहोर में एक पति ने फांसी के फंदे से लटककर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्योंकि पत्नी उस दिन अपने पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पत्नी और बच्चों के अचानक चले जाने से धर्मेंद्र सदमे में था और उसने मौत का रास्ता चुनना ही बेहतर समझा। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। धर्मेंद्र पुलिस के पास भी गया, बाकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन वो मानसिक रूप से इतना थक चुका था कि फांसी का फंदा बनाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक धर्मेंद्र अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था और पत्नी के बच्चों के साथ भाग जाने से वो भारी मानसिक तनाव में था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां एक महिला ने दूसरी महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला मुस्कान थी, जो प्रयागराज की रहने वाली है और अपने पति से मिलने गांव पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पति की दूसरी पत्नी ने अपनी सौतन को देखा, गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठा ली और मुस्कान पर वार कर दिया। नीरज और मुस्कान की शादी 10 साल पहले प्रयागराज में हुई थी, लेकिन कई दिनों से नीरज फतेहपुर में दूसरी पत्नी दीपिका के साथ रह रहा था। कल जब मुस्कान नीरज से मिलने पहुंची तो गुस्से में आकर दीपिका ने कुल्हाड़ी लेकर उसे दौड़ा लिया और कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद से ही दीपिका फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। देखिए, नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि सौरभ का पक्ष रखने वाले वकील ने यह कहा है कि वो कोर्ट से ये मांग करेंगे कि मुस्कान को मौत की सजा मिले। मुस्कान और साहिल मेरठ की जेल में बंद है। उधर दूसरी तरफ मेरठ कोर्ट में सौरभ हत्याकांड का ट्रायल चल रहा है। इस मामले में अब तक की 11 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। ताजा गवाही सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की हुई, जिन्होंने शव का पंचनामा भरा था। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मुस्कान और साहिल की निशानदेही पर शव बरामद हुआ था। ड्रम को सीमेंट और डस्ट से भरकर सील किया गया था, जिसे काटने पर अंदर से सौरभ का शव 4 टुकड़ों में मिला था। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सौरभ के शव का सिर, धड़ और दोनों हाथों के पंजे अलग अलग मिले थे। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर ऐसा लगा कि हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गवाही हो चुकी है, जबकि इस मामले में कुल 34 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। सौरभ पक्ष के वकील का कहना है कि वो इस केस में मुस्कान और साहिल के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले हैं। और वहीं यूपी के बागपत में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मस्जिद परिसर में इमाम की पत्नी और 2 बच्चियों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। और इस जघन्य हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया, जिनकी उम्र 15 से 16 साल है। दरअसल गांगनौली गांव की एक मस्जिद में इमाम इब्राहिम अपनी पत्नी इसराना और 2 बच्चियों के साथ रहते थे। ये दोनों बच्चे तालीम के लिए अक्सर मस्जिद में आते थे। कभी इमाम इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। कभी कभी डांट और मार भी पड़ती, और इसी से नाराज होकर दोनों ने एक दिन इमाम के परिवार को खत्म करने की खौफनाक साजिश रच डाली। दोनों को जब पता चला कि इमाम किसी काम से देवबंद गए हैं, तो दोपहर में दोनों नाबालिग मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली हथौड़ी से इमाम की पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। मुफ्ती ने पिटाई की थी, और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस की मदद से दोनों नाबालिग को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़े और छुरी को भी बरामद कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में एक पिता ने अपने ही बेटे को बुरी तरह से टॉर्चर किया, जिसे देखकर पड़ोसी भी कांप उठे। पड़ोसियों ने बेरहम पिता की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि पिता ने पहले नाबालिग बेटे के हाथ पांव जंजीर से बांधे, फिर जलती लकड़ी से उसके पीठ और हाथ जला दिए। बच्चे के शरीर को जला देख पड़ोसी भड़क गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सुबह में मैं निकला, मैं देखा कि वो बच्चा को पूरा पीठ जला हुआ और पूरा हाथ जला हुआ,
पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जाने लगी तो आरोपी पिता ने अपने बच्चे पर जुआ खेलने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उसको बस चला रहे थे, जुआ खेलने जाता है तो सोचा कि पैर में हल्का सा चला देंगे तो जुआ खेलना बंद कर देंगे। लेकिन पिता के दावे पर फौरन पड़ोसियों ने उसे दोबारा घेर लिया। बांध के घर में रखता है, नहीं जुआ खेलता नहीं कुछ करता, ठीक है। वहीं राजस्थान के अजमेर में जमीन विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक शख्स ने महिला को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। जिस महिला को घसीटा गया वो दलित समाज की बताई जा रही है। वीडियो में नजर आया कि एक शख्स महिला के पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए प्लॉट से बाहर ले जा रहा था। जैसे ही ये शख्स महिला को घसीटते हुए प्लॉट के बाहर ले गया, एक दूसरे शख्स ने दरवाजा बंद किया और ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि जमीन पर घसीटने से पहले दलित महिला को बुरी तरह पीटा भी गया और प्लॉट पर बने टीन शेड को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब 60 साल की पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है और बताया है कि उसके प्लॉट पर रवि गहलोत और उसकी बहन रेणु गहलोत ने कब्जा करने की कोशिश की। महिला ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर सोशल मीडिया पर मीम शेयर करना एक युवक को भारी पड़ गया। पंचायत ने मीम बनाने वाले युवक से पैर धुलवाकर माफी मंगवाई, जिसके बाद मामले ने जातीय रंग ले लिया, क्योंकि पैर धोने वाला युवक कुशवाहा समाज से था और जिस व्यक्ति के पैर धोए गए वो ब्राह्मण समाज से है। आज के बाद जब कह जाओ कभी गलती नहीं करेंगे, भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह का है। एक मीम की वजह से सतरिया गांव में पंचायत बैठ गई। पैर धोने वाले पुरुषोत्तम कुशवाहा पर आरोप है कि उसने एआई से मीम तैयार कर अनुज पांडे को बदनाम करने की कोशिश की। इस पर अनुज पांडे ने ऐतराज जताया और पंचायत बुला ली। पंचायत ने तय किया कि पुरुषोत्तम कुशवाहा अनुज पांडे के पैर धोकर पिए और अपनी गलती की माफी मांगी। महाराज जी, हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको पी रहे हैं पाँव को धोकर। पैर का धोवन पीने के बाद युवक ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और पंचायत की ओर से तय किए गए आर्थिक दंड का भी भुगतान किया। ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर केस दर्ज किया है। और वहीं गुजरात के बोटाद जिले में उस वक्त बवाल मच गया जब आप पार्टी की पहा पंचायत में अचानक से पुलिस घुस आई और हालात देखते ही देखते इतने ज्यादा बिगड़ गए कि घंटों तक यहां हंगामा होता रहा। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले, पथराव, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें गुजरात के बोटाद जिले से आई हैं। दरअसल हरदड़ गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से कड़दा प्रथा को खत्म करने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब सभा में अचानक पुलिस घुस आई। ग्रामीणों ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी ही पलट दी। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े, एक उपद्रवी को लाठी मारकर खदेड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि 3 जिलों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ गया। बहरहाल पुलिस व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गांव में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।